यस, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक लेने वाले हैं। जैसे मैं टॉपिक बोला था 3 Ds दैट कैन चेंज आवर लाइफ। 3D मतलब 3D मतलब एक है डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ अगर हम करते आएंगे इवन मटेरियली ऑल्सो विल बी सक्सेसफुल। चलेगा? तो विल कंटिन्यू विद दिस भगवद गीता से एक श्लोक, 6ठा अध्याय के 26वां नंबर श्लोक। आप लोग मेरे बाद में दोहराएंगे। स निश्चयेन युक्तव्यो, स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा, योगो अनिर्भिन्न चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। ये भगवद गीता का 6ठा अध्याय का 26वां श्लोक है। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़ रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, ट्रांसलेशन। वन शुड एंगेज वन सेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा विथ डिटर्मिनेशन एंड फेथ एंड नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द पाथ। One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को जो है कोई भी योगा, यहाँ पे तो ध्यान योग के बारे में भगवान बोल रहे हैं 6ठा अध्याय में। स्पेशली प्रभुपाद जो है इसको व्याख्या भक्ति योग के द्वारा ही समझा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद को इमरजेंसी था, 10 साल के अंदर सारा विश्व में प्रचार करना था, राइट। तो इसलिए कहाँ पे भी कोई भी योगा आया प्रभुपाद उसको रिलेट करते हैं भक्ति योग के साथ, कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वन शुड एंगेज वन सेल्फ विथ डिटर्मिनेशन। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा। निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो एक व्यक्ति को भक्ति कैसे करना चाहिए? कोई भी योग मतलब भगवान से जुड़ने का पद्धति, दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने मन से। हरे कृष्णा, पीछे आप लोग कृपया शांति रक्षा कीजिए, माताएं प्लीज़। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ एक व्यक्ति को कोई भी योग विधि में लगना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे फिर छूट जाएगा। कभी कभी डिवोटिस होते हैं ना, मंदिर में आएंगे तो बिल्कुल मंदिर भक्त के तरह तिलक, धोती, कुर्ता, कंठी माला, ऐसा लगा है कि इनसे और अच्छा भक्त कोई नहीं है। जैसे ही कंपनी चले गए कि बाहर चले गए, उनके तरह बिल्कुल रहते हैं। ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी हमें तो समाज के साथ रहना चाहिए ना, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, तो भक्तों के साथ भक्त की तरह व्यवहार करो। बाहर दुनिया के भौतिकवादी मेटेरियलिस्ट के साथ क्या कैसे व्यवहार करते हैं? अजीब, उनसे बड़ा मेटेरियलिस्ट कोई नहीं है। नहीं, ऐसे तो वहाँ पे ये खाली नाटक नहीं करे, वास्तविक वैसे ही हो जाते हैं। प्रभुपाद इसको बोलते थे कलेर चेला। कलेर चेला मतलब पता है? कली का चेला। मतलब एक चैमलिन बोल के एक कीड़ा आता है, ठीक है। अगर आप ये रेड कलर मैट में डाल दोगे ना, वो रेड कलर हो जाएगा। अगर वॉल पे डाल दोगे वो एग्जैक्टली उसका कलर आ जाएगा। ग्रीन लीफ में डाल दोगे उसका कलर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? तो कलर बदलना। यहाँ पर भक्तों के साथ है तो बढ़िया, बाहर चला जाता है उनके साथ स्मोकिंग भी करता है, कभी ड्रिंकिंग करता है, कभी पार्टी कर लेता है कि नहीं। तो ऐसे भक्तों को बोला जाता है सर्कमस्टेंशियल डिवोटी। क्या है? मतलब सर्कमस्टेंस के भक्तों के सामने आ गए तो भक्त बन गए, लेकिन बाहर जाते हैं बिल्कुल उनके जैसे ही है, कोई मतलब नहीं बनता उनको। ऐसे बहुत लोग दिखेंगे मंदिर में। आप देखो अपना लाइफ भी आप जज कर सकते हो कि मैं कौन सा कैटेगरी में हूँ। दूसरा है सब्सटेंशियल डिवोटी, मतलब एक व्यक्ति जो दृढ़ व्रत है कि उन्होंने व्रत लिया है कि यस
मुझे भक्ति करना है, मुझे यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है संकल्प, एक व्यक्ति जो संकल्प लेना चाहिए, प्रभवान कामांश है ना। हाँ, यहाँ पे बोला योगो अनिर्भिन्न चेतसा, और माइंड को बिल्कुल बिना डेविएट होकर जो भी पाथ में भक्ति कर रहे हो दृढ़ व्रत से करो, बिना डेविएशन के करो। और साथ ही साथ ये संकल्प कर लो कि ये जो मन के द्वारा जितने सारे हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं वासनाएं आ रहा है, ये किसके कारण है? मन की एक क्या बोलता है यहाँ पे बोला स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, मन से एवं इंद्रिय ग्राम। ये जो मन के द्वारा एक है ना, मन का वहम बोलता है ना, मन जो है कई सारे वासनाओं को, डिजायर को दिखाता है, कभी कोई वास्तविक ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, बोलते कि मन के द्वारा इंद्रियां जो है ऐसे कई सारे भौतिक इच्छाओं में लिप्त हो जाते हैं और एक व्यक्ति को भक्ति से, योग विधि से, पद्धति से, जो पथ से हटा देते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत सतर्कता से, and one should control, thus one should control all the senses on all sides by the mind। तो इतना ज़रूरत है एक व्यक्ति को, अगर भक्ति मार्ग में हमें रहना है, योग विधि मार्ग में रहना है, तो मन और इंद्रियों का रोल बहुत बड़ा है ना। अगर मन को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मन जो है सारे इंद्रियों का कंट्रोल, जैसे आप घोड़े देखते हो ना, कोई रथ में, चैरियट में कुछ दिन पहले लेक्चर दे रहा था, बोल रहा था कि शरीर एक रथ के समान तुलना किया गया, राइट। शरीर एक रथ है, इसमें जो 5 इंद्रियां जो है ना हमारा, स्पेशली ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा और हो गया ना टंग, जो जीवा, आँख, नाक, कान, ये 3 हो गया इधर, जीवा और त्वचा। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये शरीर रूपी रथ का ये 5 घोड़े हैं। 5 घोड़ों को कौन बांध के रखा है? हाँ, मन जो है, ये जो सारे रस्सियों को मन बोला जाता है, ओके। और जो उसको जो बैठा है, जो सारथी, ये बुद्धि है, और जो पैसेंजर है वो है हम आत्मा। जब एक व्यक्ति केवल जो है अगर उसका बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, अगर बुद्धि सारथी दुर्बल है, तो क्या होगा? इंद्रियां तो, घोड़े जो इधर उधर भागना ही चाहते हैं, और किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। लेकिन अगर ये सारथी बहुत दुर्बल है तो क्या हो जाएगा? घोड़े इधर उधर भागेंगे। तो इसलिए बोला जाता है, जब तक अगर मन हमारा, मन तो ऐसे ही हर समय लूज पाथ ढूंढने के लिए प्रयास करता है, लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगा तो मन हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएगा? घोड़े जिधर भागेंगे उधर लेकर जाएगा। सोचो, आप पैसेंजर हो, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, दूसरा घोड़ा उधर भाग रहा है, बेचारा बुद्धि जो ऐसे तो दुबला पतला हिला हुआ है, पैसेंजर का हालत क्या होगा और रथ का हालत क्या होगा? तो एग्जैक्टली कोई भी, जब भी हम भक्ति मार्ग में रहते हैं या कोई भी योग मार्ग में रहते हैं, हमको अपना जो मन का गतिविधि है स्पेशली सोचना चाहिए। मन के द्वारा जो है, जो एक इंद्रियां जो है मन से ही, जो थॉट्स है उसको लेकर एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। जैसे अभी मैं सपोज बोलूँगा गुलाब जामुन, तुरंत कुछ लोगों के है ना फेवरेट स्वीट होगा तो जीवा में है ना वो सलाइवा आ जाता है, राइट। ये सब नो आता है कि नहीं? कितने लोगों का फेवरेट स्वीट है गुलाब जामुन? ओह चलो, कुछ लोग है इधर, मेरा तो नहीं हो, ठीक है। तो तुरंत ही माइंड जो है एक स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है, कई सारे चीज़ें इसमें स्टोर रहता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, बहुत स्वीट था ना, मेरा फेवरेट स्वीट है। स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, कई सारी आशाएं हैं। तो ये मन है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मन एक स्टोर हाउस है, और जब मन के जो एक्सपीरियंसेस है ये किसके द्वारा एक्ट करेगा? इंद्रियों के द्वारा। इसलिए जो रस्सी जो है हर एक घोड़े के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए माइंड जो है हमारा, आँख, नाक, जीवा, कान, ये सब के साथ कनेक्शन है। जैसे ही आप बोलोगे, कभी कभी अगर आप मन के द्वारा ना, अगर मैं बोलूँगा खाली आँख के द्वारा हम देखते हैं, ये गलत है। सही है क्या? खाली आँख के द्वारा देखते हैं? कितने लोग बोलते सही है? हाँ, आँख के द्वारा तो ही देखते हैं ना, गलत कहाँ है? लेकिन एक दृष्टि देखेंगे तो गलत भी है। क्यों? कभी कभी मुझे कोई व्यक्ति देख रहा है लेकिन उसका मन मेरे में नहीं है ना, उसको बोलोगे अरे कहाँ हो, देखो, राइट। क्यों? हालांकि मुझे देख रहा है लेकिन माइंड कहीं और है, मैं ऐसे देख रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ और सोच रहा हूँ सपोज, राइट। इसका मतलब क्या है? वो हालांकि देख रहा है लेकिन नहीं देख रहा है, क्योंकि उसका मन इससे इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए हर एक इंद्रियों को पीछे अगर माइंड नहीं लगाया ना,
वो ठीक से वो उसी के द्वारा एक्ट नहीं कर रहा। इवन खाते समय भी अगर आपको मानो रिजल्ट आया, भाई तुम्हारा 2-4 पेपर बैक लग गया फेल हो गया आप, तो क्या लगेगा? वो टेस्ट लगेगा? वही कचौड़ी, समोसे, बड़ा पाव, क्योंकि माइंड आपका कहाँ चला गया? बेकार हो गया। तो इसलिए माइंड जो है बहुत बड़ा रोल मतलब प्ले करता है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है जो योग विधि में जो है एक व्यक्ति को दृढ़ पूर्वक बिना डेविएशन के स्पेशली मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। तब कैसे संभव? जब सारथी स्ट्रांग हो। सारथी कौन है? कौन है भाई? बुद्धि। इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि। और ये बुद्धि जिसका स्ट्रांग होगा, हमारा बुद्धि स्ट्रांग नहीं है। हमारा बुद्धि प्लान करता है कैसे सुबह सुबह और अच्छे से सो जाने का, है ना, क्यों उठने का। हमारा बुद्धि प्लान करता है, अरे ये क्लास हो रहा है, बेचारा फंस गया, है ना, बाहर जाकर एंजॉय करता। हाँ, तो बुद्धि, हमारा बुद्धि को वहाँ पे नहीं बताया गया। हमारा बुद्धि नहीं, बल्कि गुरु, साधु और शास्त्रों का बुद्धि, है ना, उनका अगर बुद्धि को हमारा बुद्धि के जगह पर बैठाएं, या उनका बुद्धियों को अगर बुद्धि का जो मार्ग को फॉलो करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी क्या हो जाएगा? बुद्धि हमारा तगड़ा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं डेली जो शास्त्र पढ़ेगा या डेली गुरु का वाणी को सुनेंगे या प्रभुपाद का वाणी सुनेंगे, तो जब लाइफ में विपद आता है, कुछ मन इंद्रियां जब भटकता है, उस समय आप क्या कर पाओगे? नहीं, ये गलत है बोलोगे। वो गुलाब जामुन जो है उसमें कई सारा मक्खियाँ बैठा हुआ है, बस गाड़ी जा रहा है, उसमें से कई धूल जमा होगा, मत खाओ, तबीयत खराब होगा। तब आप बोलोगे हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगा। और ये भी बोल सकता है माइंड, आपका बुद्धि, देखो ये तो भगवान को नहीं लगा है और कई लोग ऑलरेडी खा चुके हैं, उसको क्यों खाऊं, राइट। तो ये है, अगर डेली हम सुनेंगे तो मन में बैठा रहेगा, है ना, उस सही क्या गलत क्या हम फिर डिसाइड कर पाएंगे। तो ये है बुद्धि का काम है, क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो देखता है, समझता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का जो काम है, बुद्धि जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो जाता है शास्त्रों के द्वारा, गुरु के वाणी के द्वारा, है ना, अपने जो स्पिरिचुअल गाइड्स, मेंटर या काउंसलर जो भी बोल रहे हैं आप लोग, है ना, उनसे जब सुन के जब उनको फॉलो करने के लिए प्रयास करेंगे, बुद्धि स्ट्रांग बनेगा। तब जाकर जो अगर बुद्धि स्ट्रांग बना तो घोड़े भी सही डायरेक्शन से चलेंगे, है कि नहीं, तो आगे आपको एक्चुअल डेस्टिनेशन में पहुंचा देंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? हम कहाँ कहाँ भटकेंगे पता नहीं। हाँ, तो इसका व्याख्या में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, मैं इसका परपोर्ट जो मुझे याद है मैं उसको समझाने के लिए आप लोग प्रयास करूँगा। तो मैंने जैसे बोला था आप लोगों को, अभी ये एनालिसिस समझ में आ गया। शरीर एक किसके समान है? रथ। जो इंद्रियां घोड़े, मन जो स्ट्रिंग्स, है ना, बुद्धि सारथी, पैसेंजर हम जीवात्मा। तो ये दिमाग में बैठा के रखो। तो इसलिए मैं बोला था 3 Ds। 1 इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु का वाणी सुनते हैं, प्रभुपाद का वाणी सुनते हैं बार बार, तो वो दिमाग में बैठता है ना। जब गलत समय में या डिफ़िकल्टी समय में याद आता है, देखो प्रभुपाद ने ऐसे बोला था। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, ये जो आज भी आनंद राय वो बोल रहे थे, कई सारे विदेशी भक्त हैं, उनको प्रभुपाद का कुछ फिलोसफी समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रभुपाद के प्रति प्रेम था। वो चाहते थे कि भाई प्रभुपाद जो बोलते हैं वो मानना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो हमें ठगने के लिए नहीं आए। कि प्रभुपाद से पहले कई सारे साधु संत आते थे, किसके लिए, है ना, कुछ दिखाओ, एक्सरसाइज, कुछ मैजिक, पैसा लो। श्रील प्रभुपाद दिया नहीं, उनको लिया नहीं, कुछ देते रहे। तो श्रील प्रभुपाद का जो है ये खासियत था। तो इनको भक्त लोग इतना प्रेम करते थे, श्रील प्रभुपाद जो बोल दिए वो फॉलो करना है, वही था। तो सिंपली क्योंकि उनके प्रति प्रेम था, प्रभुपाद का वाणी उनको याद आता था। कभी स्मोकिंग करने का आदत था उन लोग को, 10-12 साल 15 साल में सब कुछ हो जाता था उनका, समझ रहे हो, कोई नियम नहीं विदेश में, राइट। इसके बावजूद भी सेंस एंजॉयमेंट का हाईएस्ट पिक में रहने के बावजूद भी दुखी थे, है ना। श्रील प्रभुपाद का जो वाणी उनका दिमाग में रहता था कि श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम ये 4 नियम फॉलो करें, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो इलिसिट कनेक्शन, ऑल दिस थिंग्स, है ना, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग। तो धीरे धीरे जब भी ये सब करने को प्रवृत्ति था,
लेकिन याद आता था इससे प्रभुपाद प्रसन्न नहीं होंगे, तो गुरु का वाणी जो उनका दिमाग में बैठ गया, तो इसलिए धीरे धीरे सारे बुरे आदतों से छूट गए। तो यह है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जब शास्त्र हम पढ़ते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं ना या गुरु का वाणी सुनते हैं, हमारा पहला बात है बुद्धि जो एक जैसे नाइफ जिसका धार नहीं होगा, कितना भी काटो बड़ा कस से कटेगा कि नहीं, बहुत समय घिसना पड़ता है। लेकिन वही उसमें थोड़ा समय देकर अगर शार्पन करोगे तो क्या होगा, खचाखच फटाफट कटेगा, राइट। तो वैसे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, डेली भगवत गीता पढ़ते हैं या प्रभुपाद का लिखा हुआ कई सारे पुस्तकें हैं, डेली बेसिस में पढ़ेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितने भी समय, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स डेली रेगुलरली, तब क्या होगा, हमारा बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगा। और बुद्धि जब तीक्ष्ण होगा क्या होगा, कोई शार्पन हो गया तो उससे क्या कर पाएंगे, क्या अच्छा और क्या बुरा पहचान पाएंगे, राइट। जब अच्छे बुरे में हमें भेदभाव पता चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन आएगा अच्छा को फॉलो करने के लिए। तो शास्त्र पढ़ने का 3 बेनिफिट है, क्या है, क्या होगा, पहले हमारा बुद्धि शार्प होगा, है ना। डिस्क्रिमिनेट मतलब अच्छा बुरा में भेदभाव हम कर पाएंगे। समझ में आया, यस और नो, यस। तो शास्त्र पढ़ने से इंटेलिजेंस शार्पन होता है, शार्प हो जाता है हमारा बुद्धि। बुद्धि शार्प होने से अच्छा क्या बुरा क्या हम पहचान पाएंगे। फिर उसके सहायता से हम तीसरों को कन्विंस भी कर पाएंगे कि आप भी भक्ति कीजिए, आप भी ये मार्ग फॉलो कीजिए। समझ में आया, कौन बताएंगे 3 पॉइंट, शास्त्र पढ़ने का 3 बेनिफिट क्या होता है। नहीं, कोई एक जन हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठाइए। ये स्कूल बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह मत बोलो। यस, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, यस 2 याद है। अब भी जो बोला वो बोलो, मुझे इंग्लिश टर्म नहीं चाहिए। चलिए, बुद्धि, ओके, हाँ, यहाँ लोगों को समझा पाएंगे। तो माता जी के लिए हरी बोल। यस, आप लोग ध्यान से सुनो, ये क्लास होता है, कुछ सुन के जाओ। रामायण खत्म हो गया, कैसे लगा रामायण, नमकीन नमकीन लगा, सोया हुआ था, कुत्ता अगर सुसु करके चला गया। ऐसे कुछ सुना है आप स्टोरी, चलो गलत स्टोरी में बोल दिया। एक व्यक्ति था, हर बार जाकर क्लास में बैठता था और सो जाता था। रामायण का कथा हो रहा था एक बार, तो एक दिन ऐसे सोया था, कुत्ता आकर सुसु करके चला। तो किसने पूछा रामायण कैसे लगा, बिल्कुल नमकीन नमकीन लगा बोला। समझ में आया। तो आप लोग को ऐसे सुनना है, तो क्लास सुन रहे हो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं बोला ना, जहाँ पर आपका माइंड नहीं है, ऐसे देख रहे होंगे मन कहीं और है, मन कहीं खो गया है, समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज़। अगर यहाँ पे बैठे हो आप, अगर यहाँ पे माइंड नहीं है तो क्या जा रहा है सब याद नहीं रहेगा। समझ, याद सारे चीज़ नहीं रहे, कम से कम ओवरऑल तो चीज़ें समझ में आना चाहिए। अगर माइंड नहीं है, मैं आपको देख रहा हूँ फिर भी नहीं देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, कि माइंड मेरा आपकी तरफ नहीं है। कभी कभी बोलते ना, कहाँ क्या सोच रहे हो प्रभु जी, क्योंकि माइंड मेरा नहीं है। वैसे ही खाते समय हो, कोई भी कार्य करते समय अगर हमारा मन नहीं लगा, बोलते ना मन लगा के पढ़ो। मन लगा के क्या, भाई चश्मा लगा के पढ़ते हैं, मन लगा के थोड़ी कोई पढ़ता है। मन लगाने का अर्थ ही है, जो भी करो वन थिंग एट ए टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, दूसरे कार्यों से हटो, एक कार्य करो और उसमें फोकस करो। समझ में आया। ऐसा नहीं कुछ काम कर रहे हो, थोड़ा व्हाट्सएप से टू हो रहा है, थोड़ा फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप से मैसेज आ गया, उसको सब अटेंड करो, फिर से पढ़ो, क्या याद रहेगा। यही तो है, सारे जो हमारा मेमोरी पावर जो है इसमें है। कुछ भी याद नहीं रखना है, सब मोबाइल में डाल दो, नोट्स में डाल दो, मेमोरी कार्ड में डाल दो। क्यों, इतना आलसी बन गए हम लोग, राइट। समझ में आया। अभी मैं क्या बोल रहा था, फर्स्ट डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, जब बुद्धि तीक्ष्ण होता है, सारथी जब स्ट्रांग बनता है, शरीर रूप रथ का जब सारथी जब स्ट्रांग बनता है, इंटेलिजेंस, तो क्या करता है वो जो मन को कंट्रोल करता है, मन को बोलता है देखो मन का काम है
एंजॉय करना, राइट। मन का काम है इंद्रियों के माध्यम से स्टोर हाउस है वो, कई सारे एक्सपीरियंसेस का, थॉट्स का, कई सारे आशाएं हैं, डिजायर से माइंड में बैठा हुआ है, बिल्कुल मुझे ये करना है, वो करना है, चंदा मामा पहुंचना है, राइट। मन का इतना डिजायर्स है, हाँ। तो माइंड का डिजायर्स जो किसके माध्यम से खेल करते हैं, ये इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिय निग्रह तभी होगा जब माइंड थोड़ा शांत रहेगा। और माइंड कब शांत रहेगा, जब बुद्धि जो विवेक विचार है, बुद्धि बोलता है ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये अच्छा करो, बुरा मत करो। लेकिन माइंड क्या बोलता है, अरे नहीं चलो कोई बात नहीं, एक बार खा लेता हूँ, है ना। तो ये सब प्रवृत्तियाँ जो मन जो है चाहता है कि बुरे काम करूं, ये सब प्रवृत्तियां कैसे बचेगा, जब हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या सारथी को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, शास्त्र पढ़ के रेगुलर बेसिस में, गुरु का वाणी सुन के। प्रभुपाद ने इतना लेक्चर्स दिया है, हम आजकल यूट्यूब में देखें एंटरटेनमेंट, कौन प्रभु जी ज़्यादा हंसाते हैं, बढ़िया है ना, बढ़िया जोक बोल रहा है प्रभु ऐसा लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, वो अगर सुन रहे तो कभी कभी सुन लो, लेकिन वो हर समय हमारा बुद्धि को पोषण नहीं करेगा। हम भी एक एंटरटेनमेंट ही बन जाएंगे, ऐसे ही सुनते जाएंगे, बढ़िया है, राइट। तो इसलिए क्या करना है, सुनना चाहिए प्रभुपाद का लेक्चर्स। मैं अभी सोचा हूँ ये क्लास के बाद अगले में टूर से पहले आप लोग के लिए क्या सुनना है वो भी डिफाइन करके दूंगा। ये लेक्चर सुनो, हाँ, ऑडियोस रहेगा, ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा। देखो आध्यात्मिक मार्ग जो है ना, ज़्यादा हमारा आँखों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, हम क्या सुनते हैं। ये भी सब वीडियो क्यों बन रहा है, इतने सारे कलयुग में, स्पेशली ये मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादातर वीडियो ज़्यादा क्यों ध्यान दिया जाता है, हम लोग इतना कम बुद्धि वाले, कुछ याद नहीं रहता ना, तो इसलिए सब देखना से ही हाँ बढ़िया। ये तो पहले लोग सब सुनते थे, टीवी नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं था, रेडियो था, रेडियो के लिए ध्यान से लोग बैठते थे, ये चैनल में न्यूज़ आएगा, ये चैनल में आज कुछ ट्रेडिशनल कुछ भजन या कई सारे नाटक वगैरह आता है, सो सुनते थे लोग, और वो सुन के भी लोग बड़े इंटेलिजेंट थे, राइट। समझ में आ रहा है। इसलिए बुद्धि स्ट्रांग करना है, क्या करना है, शास्त्र पढ़ना है। और शास्त्र पढ़ना या गुरु का वाणी सुनना, या जो हमारा मेंटर्स का जो लेक्चर्स डेली बेसिस में जो होता है, वीकली क्लासेस रेगुलरली जो होता है, उसको अगर सुनेंगे क्या होगा, हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या सारथी जो क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, मतलब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगा या बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अच्छे और बुरे को पहचान पाएगा और बुरे को कंट्रोल करेगा, अच्छे को फॉलो करेगा। और जब हम खुद स्ट्रांग हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम दूसरों को भी कन्विंस कर पाएंगे, आप भी ये मार्ग फॉलो करो। नहीं तो क्या होगा, खुद ही दुर्बल है, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है ना, कभी क्या करना है क्या नहीं करना खुद ही नहीं पता, दूसरों को क्या सिखाओगे। 16 अध्याय में गीता में भगवान बोलते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विद्वा आसुरी, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं, राइट। तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए हमें जो रेगुलर बेसिस में, देखो कुछ लोग यहाँ पे जो है काफ़ी रेगुलर हर वीक में आते हैं, क्लास सुनते हैं, और कुछ लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं। वीक में हम लोग वीकली तो रीडिंग सर्कल होता है, करते हैं। जो लोग रेगुलर होते हैं ना, अब देखो उनका स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी इंटैक्ट रहता है, काफ़ी बढ़िया से चलता रहता है। लेकिन जो लोग ढीले हैं, कलर चला बनना है उसके बाद, है ना, तो यहाँ पे आज बढ़िया डिवोटी, बाहर चले गए तो मस्त वहीं पे एंजॉय करो, फिर वीकेंड आ गया चलो यहाँ पे नाचो, संडे इवनिंग को नाचो, फिर गुरु पूजा में नाचो, लेकिन दिन में क्लास सुना, बिल्कुल नहीं। बस एक दिन का भक्त, जैसे संडे डैडी बोलते हैं ना हम लोग, संडे डैडी, पता है संडे डैडी का स्टोरी, नहीं कितने लोगों को पता है। बॉम्बे में ज़्यादातर लोग जो है संडे डैडी होते हैं बच्चों के लिए ना, डैडी मतलब पिताजी, संडे डैडी, क्योंकि बच्चा जो है जब जन्म होता है कभी पिताजी का दर्शन नहीं होता है। सुबह 3-4 बजे माताएं कुकिंग करते हैं, ताकि हस्बैंड जो जॉब के लिए जाएंगे 4:30-5 बजे, कभी कभी 2-2.5 घंटा जर्नी करना होता है, भाग के जाना पड़ता है। तो सुबह बच्चा कहाँ उठता है उस समय, और वो आएगा 10-11 बजे तक 2-2.5 घंटा जर्नी करके, 8-9 बजे रात को निकल के आएगा, 11 बजे पहुँचेगा, तब तक बच्चा सो जाता है। केवल संडे को डैडी का दर्शन होता है। समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं, संडे डैडी। अभी हम लोग जो यहाँ पर क्या बनते हैं, संडे डिवोटी, क्या है, सर्कमस्टेंशियल डिवोटी,
वीक भर मस्त करो, क्या करो, हफ्ते में एक दिन में आएंगे भक्ति करने के लिए, मंदिर में आ गए, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है बहुत सारा। प्रभु जी आप ऐसे नहीं हो, प्रभु जी ऐसे हो, आप ऐसे नहीं करते, आपका ग्रुप में ये नहीं होता है। कंप्लेन, जब व्यक्ति खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा ना, बहुत कंप्लेन करेगा। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है, जहाँ पर है, जिसके पास है, बिल्कुल शांत बढ़िया से खुश रहेंगे। क्योंकि हम भगवान का नाम जप नहीं करेंगे रेगुलरली, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कुछ लेक्चर ऑनलाइन पे होता है उसको नहीं सुनेंगे, तो कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगा? हम दूसरों को कंप्लेन ही करते जाएंगे। समझ में आया? तो श्रील प्रभुपाद कभी कभी बोलते थे, मैं खुद भी मेरा पुस्तक को पढ़ता हूँ, व्हाट्स द डिफिकल्टी विथ यू? आई रीड माई सेल्फ, मैं खुद का लिखा हुआ पुस्तक पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफिकल्टी? वाई कैनॉट यू रीड इफ आई एम रीडिंग माई बुक्स? प्रभुपाद खुद लिखे, खुद पढ़ते थे, कभी कोई शिष्यों को बोलते थे मेरे लिए पढ़ो, शिष्य लोग आश्चर्य होते थे, प्रभुपाद आपको क्या जरूरी है पढ़ना? प्रभुपाद बोलते थे ये पुस्तक मैं नहीं लिखा हूँ, ये कृष्ण स्वयं लिखे हैं। तो शिष्य लोग कंफ्यूज होते थे, क्या कृष्ण लिखे हैं? इज इट दैट कृष्ण इंस्पायर्ड यू एंड यू रोट? नो। प्रभुपाद बोले नहीं, मुझे कोई प्रेरणा नहीं दिया, कृष्ण ने बोला और मैं लिखा। प्रभुपाद ही बोलते थे। एक बार ऐसे जू में एक रिपोर्टर आए हुए थे, विदेशी भक्त थे, और वो प्रभुपाद ऐसे बोले, दिस बुक्स आर रिटन बाय कृष्णा। डिसाइपल जो है वो बोल रहे थे कि आई मीन कि नो ही गॉट इंस्पिरेशन टू राइट। प्रभुपाद नो। क्या बोले प्रभुपाद? नो, कृष्णा टोल्ड एंड रोट। ये पुस्तकें जो है भगवान का वाणी से अभिन्न है, इसलिए प्रभुपाद पुस्तक कोई भी पढ़ता है, 1 पेज 2 पेज भक्त बन जाते हैं। अब सोचो प्रभुपाद से पहले कितने पुस्तक ग्रंथालय में वो बुक्स जो है डस्ट जम रहा था। यही गीता प्रभुपाद के ना, प्रभुपाद ने जब लिखा उसको पढ़कर लोग डिवोटी बन जाते हैं, राइट? चलो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, जो नए पुराने कोई भी हो, आप लोग शास्त्र पढ़िए। ये मेरा आप लोग का विनम्र निवेदन है। प्रभुपाद भी बोलते थे, है ना, इफ यू वांट टू लव मी, यू वांट टू शो योर लव फॉर मी, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। मेरा पुस्तक वितरण करो, दूसरों को एक ज्ञान दो। लेकिन अगर आप भक्ति में स्वयं रहना चाहते हो तो मेरे पुस्तकें पढ़ो, खाली बांटने के लिए है नहीं। भक्ति में कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या करो? पुस्तकों पढ़ो। खाली बांटने से नहीं होगा दूसरों का कल्याण, खुद का भी कल्याण कर लो। ओके, समझ में आया? यह है डिस्क्रिमिनेशन। एक बार श्रील प्रभुपाद एक सूतकृति प्रभु थे, शायद इस पास टाइम भी जू में हुआ था। तो रात एक समय पे प्रभुपाद वो जस्ट रूम से प्रभुपाद का कुछ सेवा करके बाहर जा रहे थे, तो प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, सॉरी प्रभुपाद को प्रणाम करके बाहर जा रहे थे, सूतकृति को बुलाए, बोले सूतकृति कि इस जस्ट सी दिस बुक, कृष्णा बुक, ये पुस्तक कोई भी पढ़ लेगा ना, है ना, वो भगवान के धाम चला जाएगा। इवन इफ समवन रीड्स ओनली दिस स्क्रिप्चर। सूतकृति बोला यस यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद बोला। फिर वो आगे जा रहे थे, प्रभुपाद ने उनको फिर से बुलाया, बोला कि सूतकृति प्रभु एक पूरा बुक क्यों, कोई एक बुक का केवल 1 पेज पढ़ लेगा फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा। फिर से जय प्रभुपाद बोल कर जा रहे थे, फिर से प्रभुपाद ने बुलाया, वाई ओनली 1 पेज, 1 लाइन, 1 लाइन भी कोई पढ़ लेगा फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा। फिर से वो जा रहे थे, फिर से बुलाया, बोला कि 1 वर्ड, मेरे पुस्तक का कोई 1 वर्ड भी पढ़ लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जस्ट सी। और प्रभुपाद ने बोला, आई एम जस्ट गिविंग माई होल लाइफ, स्लीपलेस नाइट्स, है ना, रात रात जाग जाग के मैं ये पुस्तकें लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग इन पुस्तकों का बेनिफिट नहीं ले रहे हो। व्हाट इज़ द यूज? प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग था ना, मैं एक बार स्टेटस में रखा था, आप लोग देखे होंगे, कई लोग भेजा था भी ग्रुप में। प्रभुपाद, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ईटिंग, स्लीपिंग एंड, है ना, नो, eating and sleeping, don't take benefit or advantage of eating and sleeping, take advantage of my books। प्रभुपाद बोलते हैं वहाँ पे डायरेक्टली, देखो इतना कंपैशनेट। कल ही एक रिकॉर्डिंग में भेजा था, आप लोग देखे होंगे प्रभुपाद क्लिप में, कोई शिष्य पूछता है, प्रभुपाद कितने साल लगेंगे, हम लोगों ने तो इतना पाप किया है, एक विदेशी के भक्त, इतने पाप किए हुए हम लोग, है ना। प्रभुपाद बोले, क्या ये जन्म कई सालों साल लगा, कई जन्म जन्म लगेगा? प्रभुपाद, नो, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। और उस समय आप प्रभुपाद आँखों को देखो,
वो वीडियो में अगर आप गौर से देखोगे, प्रभुपाद आँखों में देखोगे जी, प्रभुपाद का हर समय जब भी इतना करुणा में उनका आँख भरे रहता था, क्योंकि शुद्ध भक्त है। जस्ट इमेजिन, कोई 70 साल उम्र के वृद्ध व्यक्ति क्यों जाएगा विदेश, जहाँ पर ठंडे इतना होता है ना, हड्डी को ठंडा छूता है वहाँ पे कोल्ड, वहाँ पर जाकर प्रभुपाद जो है ये भगवान का संदेश को प्रचार कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद आँखों में हर समय देखोगे पानी जो है छल छल होकर मतलब दिख रहा, कभी कभी आंखों से आंसू भी निकल जाता है, बोलते बोलते भाव में चले जाते थे प्रभुपाद, ये देख के कि ये लोग कितना दुखी है, क्योंकि वो सिंपल चीज़ बेनिफिट लो। प्रभुपाद बोलते चांटिंग करो, शास्त्र पढ़ो और ये 4 नियम पढ़ो, फॉलो करो, प्रसाद पाओ, नाचो गाओ खाओ, बस। प्रभुपाद बोले जस्ट 1 मिनट। आप लोग गीता नहीं पढ़ते हो, प्रभुपाद बोलते हैं गीता में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। बोलते कोई अगर भक्ति करता है, अगर भगवान को ये बोलता है, भगवान अनेक जन्मों तक मैं कहाँ किस किस चीज़ किया, किन किन का शरण लिया, किन किन को मैं सेवा करने के लिए प्रयास किया, फिर भी मैं दुखी हूँ, अभी मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। जस्ट प्रेयर इतना ही करोगे, भगवान बोलते हैं तुरंत मैं उस व्यक्ति का पाप ले लेता हूँ, अहम त्वाम सर्व पापे। जैसे ही हम शरण ले लिए भगवान का, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा सारे पापों से तुमको बचा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो यह है शास्त्रों का। प्रभुपाद को अगर हम, इसलिए प्रभुपाद का पहले सुनो, हर किसी को मेरा रिक्वेस्ट है, प्रभुपाद का वाणी सुनिए। डोंट सी सो मेनी वीडियोस इन यूट्यूब एवरीथिंग। प्रभुपाद है ना, महाराज और 1-2 स्पीकर जो हमें भक्ति में दृढ़ कर पाएँ, ठीक है। यह है डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मन और इंद्रियाँ, यहाँ पर जो बोला जा रहा है योग पद्धति में, योग मार्ग में हमें अगर डिटरमिन्ड बनना है, सिंसियर बनना है, विदाउट डेविएशन, क्या करना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना है ना। माइंड से कई सारे जो है प्रवृत्तियाँ आता है इंद्रिय भोग करने के लिए, इसको कंट्रोल करना है। और कैसे संभव है, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस में। हाँ, तो इसलिए डिटर्मिनेशन, दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन हैपेंस बाय चांटिंग हरे कृष्णा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अच्छा बुरा में भेदभाव करना कैसे संभव है, शास्त्र पढ़ के या बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, गुरु का वाणी सुनकर। फिर दूसरा है डिटर्मिनेशन, कैसे संभव है, बाय चांटिंग हरे कृष्णा। मन को तब कंट्रोल होगा जब मंत्र जप करेंगे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, जप करने के लिए दृढ़ता का आवश्यक है। जप करने के लिए 16 माला है, भगवान कौन करेगा। नयनम गलद अश्रु धारया, आंखों में अश्रु आने लग जाते हैं 16 माला नाम सुन के। चलो कम से कम जो लोग जितना माला करें उसको डिटर्मिनिंगली करो रेगुलरली, क्योंकि ऐसे तो भगवान का नाम जप करने के लिए ही दृढ़ता चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर बेसिस में दृढ़ता का पूर्वक करता है ना, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग बन जाता है। कितने लोग एक्सपीरियंस है कि जब हम रेगुलर जप करने से धीरे धीरे माइंड जो है ना, कई सारे बुरे प्रवृत्ति से उठता है और धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बना देता है कि नहीं, होता है ना। तो इसलिए अब इतना दिन अगर किए, कुछ 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल से कर रहे हो, कुछ मज़ा आ रहा है बोल के कर रहे हो ना, कुछ तो रस मिल रहा है, नहीं तो कब से छोड़ दिया काम नहीं कर रहा है, राइट। तो जब भी काम कर रहा है तो उसको अच्छे से क्यों नहीं करें, राइट। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा डिटर्मिनेशन बनाए रखें। डिटर्मिनेशन के ऊपर प्रभुपाद एक स्टोरी बोलते हैं, यही तात्पर्य में 6ठा अध्याय के 26वां श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार एक स्पैरो, क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया, हाँ, एक स्पैरो जो है ऐसे ही कि एक समुद्र के किनारे अपना जो एग अंडे दिए थी, ठीक है। और क्या होता है, कुछ हवा आया एक बार में अपना नेस्ट से ना, वो जो क्या बोलते हैं उसका, हाँ, घोंसला, तो इससे क्या होता है कि वो जो अंडे समुद्र में चले जाते हैं। तो ये स्पैरो जो बोलती हैं कि मेरे अंडे दे दो, मेरे बच्चे हैं ना इसमें हैं, और बड़ा दुखी होकर डिस्ट्रेसफुल आ जाए। कोई माँ जो है अपने बच्चों से है ना, वो भी डूब गए, मर जाएंगे, तो समुद्र को मांगते हैं, समुद्र देवता को आप क्या करो, मेरा ये दे दो। समुद्र देवता कोई अटेंशन नहीं। उस समय ये जो स्पैरो ये सोच रही थी क्या करूँगा मैं क्या करूँगी कि तुम्हारा ये सारे पानी को जो सुखा दूँगी अगर मुझे मेरे ये अंडों को नहीं दोगे तो। समझ में आया?
तो इन्होंने क्या किया, अपने जो चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर दूर पे जाकर फेंक रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी। और भाई समुद्र कितना बड़ा है, और ये स्पैरो का या ना चिड़िया का देखो कितना डिटरमिनेट दृढ़ रहता है कि मैं अपने ये पानी ले लेकर सुखा दूंगी, मुझे अपने अंडे चाहिए, राइट। तो ये खबर जो फैल गया चारों तरफ कि देखो ये चिड़िया का कितना दृढ़ता है, ये अपने जो है बच्चों का रक्षा करने के लिए, ये समुद्र को सुखाने के लिए प्रयास कर रही है, और समुद्री देवता जो है कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसको बंद करो। तो उस समय ये खबर गरुड़ देव को भी पहुंच गया। गरुड़ जी जो है पक्षियों का राजा है, तो उन्हें बोला, अरे मेरा छोटी बहन इतना तकलीफ में है, हाँ मैं ज़रूर इसको मदद करूँगी। तो गरुड़ जी आते हैं, आकर समुद्र को बोलते हैं कि देखो तुम अगर मेरा ये जो चिड़िया जो मेरा छोटी बहन का काम नहीं करोगे, उसका टास्क जो है ना सुखाने का मैं खुद कर लूँगा। और गरुड़ का बात सुन के समुद्र देवता जो है, प्रभु धीरे धीरे रखो आप लोग, समुद्र देवता जो है तुरंत अपने जो अंडों को लाकर खुद लाकर गरुड़ को दे दिए चिड़िया को। वहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। समझ में आया? गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। जस्ट लाइक दिस स्पैरो वाज डिटरमिन्ड that I will dry up the ocean. Because she was determined, she got help from Garuda. Some superior help came. Similarly, when we become determined in our spiritual path, हम जब दृढ़व्रत हो जाएंगे तब हमें भी भगवान का मदद आ जाएगा, इधर डायरेक्ट नहीं तो कोई गुरु के माध्यम से, कोई गाइड के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से अच्छी संगत मिलेगा। हम जो चाहते हैं वैसा मिलता है ना। हम जिस प्रकार की इच्छाएं करते हैं, हमको चाहिए नहीं कि मुझे ढीला बनना है, आपको ऐसे ही संगत मिल जाएगा। इस्कॉन को छोड़ के कई लोग जो है कई अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन इस्कॉन में जो लोग आते हैं, आप सब लोग, कई लोगों को कहीं ना कहीं हरे कृष्णा शुद्ध भक्ति करने को जो है इच्छा है। भले यहाँ पे कई सारे नियम है, फिर भी लोग आते हैं इधर। जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वही लोग आते हैं, जो लोग सिंसियर है। लेकिन नहीं तो कई लोग अरे आपका इसको में तो इतना नियम है, हम नहीं जाएंगे, कई लोग नहीं आते हैं, बराबर ना। आप लोग इसमें एक्सपीरियंस होगा, हाँ, डिटर्मिनेशन के ऊपर। इसलिए गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। इसका अर्थ क्या है? भगवान उन लोगों को मदद करेंगे जो खुद दृढ़ रहेंगे। मुझे सुबह मंगल आरती में आना है, मुझे भगवान का नाम जप करना है। अगर ये सब नियम को हम पकड़ के रखेंगे, कुछ समय के बाद अगर हम डेली करते रहेंगे, भगवान की कृपा से ये सब आसान लगेगा, कोई बोझा नहीं लगेगा। पहले पहले बोझा लगता है, जैसे मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है, फ़ोटो उठाने के लिए बोला था आपको। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा आप लोग धीरे धीरे बात करो। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं आरंभ में भक्ति लाइफ में आया था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उस समय सुबह सुबह उठ कर ना हम लोग का अटेंडेंस बड़ा तकलीफ था। 3:45 AM हम लोग को बैठना पड़ता था। थोड़ा लेट हो जाते तो हम महामंत्र लिखते थे 1 घंटा, तो फिर वो पनिशमेंट हो जाता था, लगता था भारी डिफ़िकल्ट। उठ जाते थे कैसे करके 5 साढ़े 5 तक जप कर लेते थे। उसके बाद ऐसे लगता था कि भाई जाओ दरवाज़ा बंद करो और सो जाओ। लेकिन उसके 15 मिनट के बाद हमारा क्लास होता था, गीता क्लास, भागवतम क्लास, जो भी हमारा काउंसलर्स लीडर्स नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनते थे। तो इतना डिफ़िकल्ट होता था। हमारा जो सीनियर थे अगर उठाएंगे, प्रभु देखो क्लास का टाइम होगा, उठो उठो, बड़ा तकलीफ में जाता था। हम सोचते थे यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। कई बार मन में लगता था कि इसको तो छोड़ के चला जाऊँगा, आज ही छोड़ के चला जाऊँगा। हम एक बाहर सेंटर में रहते थे, हॉस्टल था एक जगह पे, लेकिन हम खुद ही डिसाइड करते थे कि हम प्रयास करेंगे भक्ति के लिए। और हर रात को हमें सोचते थे और नहीं हो पाएगा इधर, हम निकल जाएंगे। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया। मैं 1 सेमेस्टर, फिर दूसरे सेमेस्टर, ऐसे होने लगा। कुछ समय के बाद अभी सुबह सुबह आकर सोने के लिए बुरा लगता है कि भाई जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सब लोग जप कर रहे हैं, भगवान के सामने टेम्पल हॉल का क्या माहौल, कितना सुंदर है, सब लोग बैठ के सर्कल में जप कर रहे हैं। मैं आऊँगा इधर, गंदा बेडिंग पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सो जाऊँगा, इग्नोरेंस। सोचो, ये एक दिन में नहीं हो गया। आप लोग तो बढ़िया घर में, मुझे पता नहीं,
हमको, इसलिए मैं साधना कार्ड भी बना रहा हूँ अभी। कितने बजे उठते हो? बोले 4 बजे, नहीं तो 4:30, 5, मैक्सिमम 5, 5:30 तक आप लोग रेडी हो जाना चाहिए मिनिमम, जो घर में रहते हैं। और जो लोग आजू बाजू में हैं, सेक्टर 12, सेक्टर 10, 5 यूथ बॉयज, ये लोग डेली आना चाहिए मंदिर। 4:30 बजे नहीं आ रहे हो, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक आ जाओ, 1 घंटा हमारे साथ बैठ के जप करो। लोग कहाँ से, घनसोली, कोपरगरणे, कहीं सान पड़ा, वहाँ से आकर कभी कभी मौका देख के रहते हैं इधर आकर। देखो नव कुमारपुर और कई बच्चे आकर रात को रुकते हैं सैटरडे शाम को, ताकि संडे सुबह एक दिन मंगल आरती करने को इच्छा होगा। कुछ लोग इधर आजू बाजू में भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन कभी संभव है? जब हम रेगुलर बेसिस में चांटिंग करेंगे और साधु संघ में आते रहेंगे, और ऐसे भक्तों को जब देखेंगे, है ना, उत्साह निश्चया धैर्यात, ये डिटर्मिनेशन निश्चया, हाँ, तभी संभव है। फिर समझ में आ रहा है? ये एक स्टोरी बोला जाता है डिटर्मिनेशन के संबंध में, ध्रुव महाराज का कथा। कितने लोग ध्रुव महाराज के बारे में सुने हैं? है ना, माँ के बात से रूठ गए और निकल पड़े कि क्या करें, ग्रुप में भेजो जर्नी ऑफ सोल डिस्कवरी। तो वो रूठ गए कि अभी जो है मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उन्होंने निकल पड़े, और उनको पता था भाई मैं राजा का बेटा हूँ, दिन में 3 बार 4 बार अभी मस्त खाना मिल जाता है। क्या मैं अभी तपस्या के लिए जा रहा हूँ, क्या ये मिलेगा? डेलिबरेट मतलब सोचना है ऐसे कि हाँ ये करूँगा तो ये होगा, अच्छा बुरा, कल जाऊँगा मुझे खाना पीना है, हालांकि नहीं मिलेगा, फिर भी मैं भक्ति करूँगा। तो कभी कभी हमारी लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहेगा। दुनिया क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख आएगा, कभी खुशी है नहीं, ज़्यादा गम, ठीक है, कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी खुशी ज़्यादा गम है। वो खुशी भी दुख के कारण होता है, समझ में आया? अच्छे से फिल्म देखे हो, चलो कुछ बढ़िया। तो इसलिए हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दुनिया में जो है हर कोई हमें बढ़िया मीठा से बात करेगा, मेरे को बैठे बैठे सब इनकम हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं करूँगा, जब समुद्र का पानी रुक जाएगा ना तभी मैं स्नान करूँगा, छलांग लगाऊंगा, तरंग जब रुक जाएंगे मैं छलांग लगाऊंगा। संभव है? ऐसे खड़े रहोगे तो जो जीवन का दुख जो है, सुख, ये तो कहानी है, ये आते रहेगी। मान अपमान, लाभ है ना, लॉस है ना, हानि है ना, फिर कभी जय कभी अजय है ना। तो ऐसे जय पराजय ये सब आते रहेगा, शीत उष्ण सुख दुख ये सब आते रहेगा। लेकिन हमें ये क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। इसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। महाराज बोल रहे थे ना लास्ट टाइम, बनमाली महाराज, सुख मतलब जो हम चाहते हैं वो मिल गया, दुख मतलब जो चाहते हैं वो नहीं मिला। लेकिन इसके बीच में आनंद है। आनंद मतलब क्या है? भले सुख हो या दुख हो, मुझे हरे कृष्णा जप करना है, मुझे इस्कॉन मंदिर वीकेंड में जाना है, हॉलीडे को मुझे हॉलीडे बनाना है, राइट। तो इसलिए मंत्र जो है डेली जप कीजिए आप सब लोगों को। ये रिक्वेस्ट है, जो भी 1 माला 2 माला 4 माला बढ़ाइए, ये अधिक मास से अधिक भक्ति कीजिए, अपना डिटर्मिनेशन बनाइए। आप अगर डिटर्मिनिंगली चैंटिंग करेंगे, वो चैंटिंग हमें ही इतना डिटर्मिनेशन देगा। मन को जो है मनस्त्रायते इति मंत्र ना, मन को स्ट्रांग बनाएगा। मंत्र जब मन को स्ट्रांग बना देता है ना, फिर इंद्रियों को वो भी बोलेगा नहीं ये मत करना चाहिए। तो बुद्धि मन जो एक लाइन में आ गए। ओके, तो इसलिए ध्रुव महाराज से ये बड़ा सीख है, दृढ़ता के ऊपर। शास्त्र बोलता है कि दृढ़ता सीखना है किससे? ध्रुव महाराज से, राइट। तो ये डिटर्मिनेशन किससे बनता है? चांटिंग होली नेम। तो माइंड भी शांत हो जाता है, तो बुद्धि मन को कंट्रोल करने में आसान हो गया अगर शास्त्र पढ़ेंगे डेली और नाम जप करेंगे। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब शासन, शिष्य, शासन, शास्त्र, शस्त्र सब एक ही शब्द से आता है ना। शास्त्र जो शासन, सस धातु से, संस्कृत में कई धातु होता है, वहीं से एक शब्द से कई सारे चीज़ें वहीं से निकलता है। ये सस, शास्त्र, शस्त्र, शासन, शिष्य, इसमें एक शब्द से आया हुआ है। अगर आप शास्त्रों के द्वारा शासन नहीं लेंगे तो क्या बनेंगे? किसके द्वारा शासन मानेंगे? शस्त्र के द्वारा। यमराज से शस्त्र मिलेगा, हाँ, राइट। तो इसलिए हमें
जो है शास्त्र गुरु का शासन शिष्य बनना है तो हमें शासन मान के जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो शिखा बनाते हैं ना, शिखा किस लिए रखते हैं पता है? कि गुरु जो है, ये शिखा भी वही शब्द से आता है कि गुरु हम जब गलती करते हैं इसे खींचेंगे, खींच के उसको बोलेंगे गलत रास्ता से भटको, उसको खींच के लाएंगे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जब गए थे, उनके साथ एक भक्त गए हुए थे काल कृष्ण दास। ये गए महाप्रभु के साथ सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट के रूप में गए थे हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर भटक गए। वहाँ जाकर भाटाहारी बोल के एक साधु संघ था, वहाँ पे जो है कई सारे बाबा जी माता जी सब साथ में रहते हैं, सब इंद्रिय भोग करते हैं भक्ति के नाम पे कि भगवान के कुछ स्पिरिचुअल के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी नाम पे भाटाहारी लोग। और स्पेशली कोई नया व्यक्ति आता है उसको जो है उनका जो कई कुछ स्त्रियां होते हैं उनको द्वारा जो है उनको, वो भी लाल कपड़े में रहते हैं, उनके द्वारा जो उनको आकर्षित कर लेते हैं और बोलते हैं देखो ये अच्छा घर है, ये तुम्हें भी मिल जाएगी ये माता जी, है कि नहीं, आप दोनों बाबा माता अच्छा से रहोगे। तो ऐसे बोल के उन लोगों को ऐसे खींच लेते हैं। तो ये महाप्रभु के साथ थे, भगवान के साथ थे, लेकिन भटक गए। आप सोचो, भगवान में साथ, भगवान का पर्सनल सर्वेंट होकर गए थे भक्ति में कि सेवा करूंगा बोल के, वहाँ जाकर भाटारियों के साथ चले गए। और महाप्रभु ढूंढे कहाँ गया मेरा काला कृष्ण दास, मेरा सेवक, जाकर उधर बैठा है। और महाप्रभु जब गए, ये भाटारी लोग बस कई तांत्रिक शक्ति था, कई सारे अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे, लेकिन महाप्रभु तो भगवान है, अस्त्र शस्त्र आया और इनको क्या छुएगा, रिटर्न जाकर उन्हीं के ऊपर ही लगने लगा। तो सब लोग जो है भाग के चले गए और महाप्रभु गए, ये जो काल कृष्ण दास का शिखा पकड़े, खींच के लाए। हाँ, लेकिन चलो है ना, तुम मेरा सेवा करने के लिए आए थे कि मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए आया? हाँ, उसको खींच के लाए। तो इसलिए सीखा ये सब जो शासन, अगर हम शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें शासन मानना चाहिए। अगर हम शास्त्रों का शासन नहीं मानेंगे, यमराज का शासन मिलेगा। तो डिसाइड हमें करना है, चॉइस इज योर्स। किसका शासन मानेंगे, गुरु, शास्त्र या यमराज? आवाज़ नहीं आया? अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो मतलब आप लोग हो, जिंदा हो, अभी सोए नहीं हो, ओके। तो इसलिए जो डिसिप्लिन कैसे बनता है लाइफ में, जो गुरु ने जो रूल्स रेगुलेशन हमें दिया है, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम, कुछ रूल है ना कि सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करो, स्नान करो। सुबह उठे सीधा नहीं किचन में गए, टी कॉफ़ी चालू, नहीं तो न्यूज़ चैनल जो देखोगे, मॉर्निंग सोच द डे, वही चेतना में रहेगा। इसलिए बुद्धिमान लोग जो है, ऐसे बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता है उसमें फ्लरिश करता है। सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले आप जैसे जैसे कार्य करोगे उस कार्य में आप फ्लरिश करोगे, आगे बढ़ोगे। इसलिए कई स्टूडेंट्स को देखोगे, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कुछ लोग हैं, वो सुबह उठ के पढ़ते हैं, बहुत मतलब जल्दी सो जाते हैं 7-8 बजे 9 बजे, और सुबह उठ के 3 बजे से लेकर 4 घंटा ऐसे पढ़ा, बोला जाता है उस सुबह के समय आप 1 घंटा पढ़ने जैसे है ना, 5 घंटे के पढ़ने के बराबर है। कोई भी कार्य उस समय करते हैं। कुछ लोग हेल्थ एक्सरसाइज भी उस समय करते हैं, कुछ लोग योगा प्राणायाम उसी समय करते हैं। कोई नहीं देखोगे भाई योगा प्राणायाम कोई दोपहर को कर रहा है, राइट। अब ऐसा नहीं कि सुबह के समय में कोई डीजे बजा के नाच रहा है, ऐसा भी तो नहीं ना। हर एक चीज़ का एक मुहूर्त होता है, कुछ समय होता है। तो एग्जैक्टली सुबह समय जो है हमारे भक्ति के लिए बहुत ही, हाँ, बहुत ही फेवरेबल है। तो इसलिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हाँ, भगवान के सामने अगर घर में अल्टर है उन भगवान को उठाइए, उनको पोंछ लीजिए, और है ना नीचे भी पोंछ लीजिए, उनके सामने बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे अगर बड़े प्रेम से डेली सुबह सुबह जप करेंगे, घर ही मंदिर बन जाएगा। भले आपके दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करें, लेकिन अगर आप चाहते हो छोटा सा कुछ ना कुछ माहौल बना सकते हो। ड्राइंग रूम पड़ा है, अगर आपके लिए स्पेशल रूम नहीं है फिर भी एक कॉमन रूम तो होता है हॉल टाइप का, वहाँ पर कर सकते हैं। कुछ नहीं तो सुबह उठ जाओ, है ना, अर्ली मॉर्निंग आवर में खुद बाहर थोड़ा चले जाओ,
है ना, गार्डन वार्डन में बैठ के जप करो। देखो इच्छा है तो उपाय है, इच्छा नहीं तो उपाय नहीं। देयर इज ए वे व्हेन देयर इज ए विल, है ना। बोलते हैं, एक बोलते हैं ना कि इंटेंट गोज वेयर, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोज। जहाँ पे आपका जो मन का इच्छाएं हैं उस जगह के व्यक्ति पे एनर्जी दे देता है एक व्यक्ति, है ना। अगर किसी को कर इच्छा है कि मुझे IAS के लिए तैयारी करना है, मुझे कुछ कंपनी बनाना है, मुझे ये बिजनेस करना है, तो क्या अपना इंटेंट के हिसाब से उसमें वो एनर्जी दे देता है। वैसे ही अगर हमें भक्त बनना है ना, अगर हमें सही मार्ग में आना है, शरणागत भक्त बनना है ना, ये लाइफ में ही अगर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध करके क्या करना चाहिए, अपना जो इंटेंशन को भी सही रखें और कुछ जो शास्त्रों के जो बातों को ध्यान से फॉलो करें। स्पेशली सुबह उठने का प्रयत्न करें, सुबह उठ के जप करना, थोड़ा शास्त्र, कभी कभी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो क्या करो, 1-2 श्लोक पढ़ के जॉब में जाइए, जो लोग जॉब जाते हैं, है ना। अगर हम, ये जो है एक हमारे लिए कवच जैसा है, कवच बोलते हैं नारायण कवच, नरसिंह कवच। कवच का अर्थ क्या है, प्रोटेक्शन, शील्ड। जब भगवान का नाम लेते हैं, तिलक लगाते हैं, ये भी शील्ड है, प्रोटेक्शन है। भगवान का नाम लेकर जब ये मंत्र, ये तिलक लगाते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, तो ये सब मंत्र के द्वारा क्या होता है, हमें भगवान का सुरक्षा मिलता है। ओके, तो हम सब लोग इसको ध्यान में रखें, ये चीज़ फॉलो करें। इसलिए सुबह सुबह उठें, डिसिप्लिन। तो गीता में 7वां अध्याय के 26 नंबर श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। बोलते वो व्यक्ति दृढ़ पूर्वक जप कर पाता है या भगवान का सेवा कर पाता है या ये मार्ग में रहता है। कौन? जो व्यक्ति येषां तो अंतगतम पापम, जिसका पाप सब अंत हो गए हैं, और जननम पुण्य कर्मणा, जो पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म से बचता है। और हाँ, पाप कर्म बचने के लिए क्या करना है, 4 नियम फॉलो करना है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। पुण्य कर्मणा कौन है, सुबह उठना है, जप करना है, फिर आरती, है ना, सारे आरती गाना है ना, शास्त्र पढ़ना है, साधु, हाँ, गुरुवाणी सुनना है, ये सब चीज़ें। तुलसी का परिक्रमा करना है, तुलसी दान मतलब तुलसी प्रदक्षिणा करना है, उनको जल दान करना है, भगवान का परिक्रमा करना, जब भी संभव है मंदिर में आते हो, है ना। ये सारे सब नियम जब हम फॉलो करेंगे पुण्य हुआ। पाप मतलब कुछ नहीं करें, पाप नहीं करोगे, अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणा ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। तो फिर ये द्वंद्वमय दुखमय जगत से हम उठ पाएंगे। और क्या होगा, भजन्ते मां दृढ़व्रता, राइट। तो ये 3 Ds। लास्ट D कौन सा बोले हम, डिसिप्लिन। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, बीच में जो बोले डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन कैसे बनेगा, हम सुबह उठेंगे और नियमों को फॉलो करेंगे, राइट। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, पापमय कार्य से बचें, भक्तिमय सुकृति पुण्यवान कार्य करें, इससे डिसिप्लिन बनता है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कैसे बनता है, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा पीछे, एक साथ में बोलेंगे। डिटर्मिनेशन कम्स बाय यस, चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र डेली, रेगुलरली, जितना कर रहे हो उसको रेगुलरली करना और ध्यान पूर्वक करना है। और पहला क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेशन कम्स बाय रीडिंग एंड हियरिंग गुरुजी, हियरिंग श्रील प्रभुपाद, है ना। और जनरल जो वीकेंड क्लासेस, ऑनलाइन क्लास जो भी हो रहा है, इसको अटेंड कीजिए। और इसमें ही ढीला, देखो कितने लोग आए, अभी बारिश में कितने लोग नौकरी जाना कम कर देते हैं, मुझे बताइए। आप लोग कम करते हो नौकरी जाना, जाते हो ना, फिर संडे का क्लास क्यों बंद हो जाएगा फिर? तो हमारा वो श्रद्धा नहीं है, भक्ति, हाँ ठीक है, लेकिन जब बारिश, जॉब के लिए नहीं जाओगे, बॉस से गाली मिलेगा, उधर जाएंगे, तो इसका मतलब हम डिटरमिन्ड है नहीं, हम दृढ़ नहीं है, बस एक काजुअली चल रहा है। काजुअली नहीं चलेगा भाई। ये खाली हमारा अभी जो क्या बोलते हैं, चंद्रयान 3 है ना,
अभी क्या पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा है ना, बीच बीच में झटका लगता है फिर ऊपर उठता है। एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी का जो माध्याकर्षण जो हमारा ग्रेविटी से ऊपर उठेगा तब जाकर एस्केबिलिटी से ऊपर उठ के निकलेगा, अभी तो घूम रहा है। तो ये पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक व्यक्ति को एस्केप वेलोसिटी चाहिए। और ये पृथ्वी क्या, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड, इसका कई लेयर्स है, उसके ऊपर बिरजा नदी है ना, वो ब्रह्म ज्योति है, उसको एंट्री करके भगवान के धाम जाने के लिए बिना कुछ एस्केप वेलोसिटी के कोई जा पाएगा? एस्केप वेलोसिटी का कई गुना अच्छा एनर्जी होगा तब जाकर भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो यहीं कहीं स्वर्ग में लटकेंगे, फिर कोई देवी कोई असुर वगैरह अटैक करेंगे, फिर भगवान के पास भागना पड़ेगा बार बार। यहीं कहीं फिर आगे जन्म ले लिए तो आप लोग जवन जो मुस्लिम लोगों से अटैक मिलेगा। सोच लीजिए, अभी अगर स्ट्रांग नहीं बनेंगे, खुद को तैयारी नहीं करेंगे, यहीं रहना पड़ेगा, राइट? ये सर नो। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए हैं बारिश में। कई लोग तो नहीं आए हैं, कई लोग नहीं आ रहे हैं, रेगुलर नहीं बन रहा, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न। स्टॉप हियर। ओके, तो आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।